आज के सेशन में हम लोग 8, 14, 21 के एक मल्टीपल मूविंग एवरेज के बैंड को समझ रहे थे कि कब हमको 8, 14, 21 के मूविंग एवरेज पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। और कल के सेशन में हमने समझा कि कौन कौन से मोमेंटम ऐसे होते हैं जहां पर आपको 8, 14, 21 के मूविंग एवरेज पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना। वो एक मिडिल प्राइस होता है किसी मोमेंटम का, जहां पर अगर आपने एंट्री की तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वहां पर गलत साबित होंगे। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। इस सीरीज़ के दो सेशन हम लोगों ने किए। पहले सेशन में बेसिक्स को क्लियर किया कि एक मल्टीपल मूविंग एवरेज से ब्लॉक ऑर्डर्स की चेन कैसे बनती है, और कल जो दोपहर का सेशन था वहां हम लोगों ने समझा कि उस मल्टीपल मूविंग एवरेज के कौन से मोमेंटम को आपको एंटर नहीं करना है, कहां पर आप गलत ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीख ली, बेसिक्स और उसके बाद क्या हमको नहीं करना चाहिए। अब आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो एक नो मोमेंटम रेंज होता है, एक ट्रेंड का प्राइस होता है जहां पर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, उस प्राइस को आप कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जो आज मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं ना, जब मैं आपका चार्ट के लिए कोई भी बेसिक्स की क्लास करता हूं, कैंडल स्टिक्स बताता हूं, एवरेजेस बताता हूं, या किसी टेक्निकल पार्ट पर बात कर रहा हूं, तो मैं कभी उस टेक्निकल पार्ट का नाम मेंशन नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं उस कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर किया जाए जो आपके लिए सीखना महत्वपूर्ण है। नाम से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता सर। तो कई लोग पूछते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट का आपने नाम तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं आपको बोल देता हूं, जो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, ये फ्रैक्टल्स का एक पार्ट है। फ्रैक्टल क्या होता है? प्राइस में जैसे जब चार्ट को आप देख रहे हैं ना, तो चार्ट में आपको प्राइस, टाइम और एक टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम का एक टेक्निकल पार्ट है फ्रैक्टल। कि प्राइस में एक मिरर इमेज का यूज कीजिए कि टुकड़ों में आपको अपनी पिक्चर कैसी दिखेगी, और फिर उससे एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसीलिए सर मैं टेक्निकल्स में जाता ही नहीं। आपके लिए ज़रूरी है कि लाइव मार्केट में जिन चीज़ों को, जिन सेंटीमेंट को ट्रेड किया जाएगा, उसको आप जितना बेहतर तरीके से समझ लें, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। नामों में कुछ नहीं रखा सर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के सेशन में जो हम लोगों ने मूविंग एवरेज को समझा, उसको यहाँ पर एक बार हम लोग लगा के देखते हैं। 8 मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है सिंपल और क्लोज के बिहाफ पर। कोई हाई का सोर्स हम लोगों ने नहीं रखा, सिंपल मूविंग एवरेज है और 8 का एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे में। दूसरा एक मूविंग एवरेज मल्टीपल हम लोग यूज़ करते हैं। कई लोग फिर डाउट कर रहे हैं सर, मैंने आपको बताया ये जो मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज मल्टीपल, ये धन का डीमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना डीमेट, धन के डीमेट में ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन कर सकते हैं। यहीं पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 14 और 21 के मूविंग एवरेज को बस छोड़ूंगा, फर्स्ट और सेकंड पीरियड, और सारे मूविंग एवरेज यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, अब कल मैंने आपको क्या सिखाया, बहुत ध्यान से सुनिए। कल मैंने आपको बताया कि प्राइस जब इस तरीके के मोमेंटम में हो, मोमेंटम का मतलब हुआ कि ये मोमेंटम है, अब इस मोमेंटम में जब तीनों लाइंस के बीच एक गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है 8 के एवरेज सेलर्स, 8 लास्ट 8 कैंडल के एवरेज सेलर का प्राइस, लास्ट 14 कैंडल के एवरेज सेलर्स का प्राइस, और लास्ट 21 कैंडल के एवरेज सेलर्स का प्राइस, उसमें एक मेजर डिफरेंस देखा जा रहा है। उसमें एक मेजर डिफरेंस देखा जा रहा है, मेजर डिफरेंस देखा जा रहा है। तो कभी भी मिडिल ऑफ द ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के प्राइस में हमको कोशिश करनी होती है इस रेंज में शॉर्ट करने की, ना कि यहां यहां यहां। तो आपको मैंने कल समझाया कि इस रेंज में जब मूविंग एवरेजेस के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा हो, उस समय पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करते, उसके जस्ट बिगिनिंग में करते हैं, उसके जस्ट टॉप पर या बॉटम पे करते हैं। जब अप ट्रेंड हो तो बॉटम पे करेंगे, जब डाउन ट्रेंड है तो टॉप पे करेंगे। तो वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो तो आगे समझ ही लेंगे। ठीक है, वो तो मैं आगे के सेशन में आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको ये समझ आ रहा होगा, ये एक एडवांस क्लासेस है जो मैं आज का सेशन आपके लिए कर रहा हूं ना, ये इन डेप्थ एनालिसिस है एक मूविंग एवरेजेस को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे प्राइस एक्शन के बिहाफ पर। ठीक है, नहीं तो लोग समझते ही नहीं है प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज। सभी लोग क्या सोचते हैं ना सर कि आरएसआई अलग टूल है, अब आरएसआई यूज कर रहे हैं तो चार्ट रीडिंग का कोई जरूरत नहीं रह गया, कैंडल स्टिक्स आपके लिए किसी काम के नहीं रह गए। सर गलत है। ठीक है, प्रोजेक्शन से सुप्रीम कुछ नहीं है। इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट कर सकता है, राइट डायरेक्शन दिखा सकता है। चलना आपको टेक्निकल्स में कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न के साथ ही है। अब समझिए करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, हमको एक बिगर टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी चीज़ों को एनालाइज करना है, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर। अब आवरली टाइम फ्रेम पर ये एक मोमेंटम ट्रेंड है सर, देखिए बहुत ध्यान से समझिए।
यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ब्लॉक ऑर्डर का एक रेंज यहाँ पर बनाया था इस जगह पर, देख पा रहे हैं, ये एक क्रॉस ओवर, ये एक क्रॉस ओवर, फिर प्राइस ने, ये एक ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है। कैसे होगा वो आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे ब्लॉक ऑर्डर के रेंज को पहचानते हैं। और जो ये ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है, इसके टेक्निकल्स के जो हाई लगे हैं वो इस रेंज में है, इनकी मार्किंग कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस सिखा रहा हूं, जो जिन लोगों के कैंडल स्टिक्स अच्छे नहीं होंगे, चार्ट रीडिंग अभी तक नहीं समझा होगा, लाइव सेशंस लगातार नहीं देख रहे होंगे, वो इन चीज़ों से कनेक्टिविटी बहुत कम रख पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये कोई लाइव मार्केट मत समझ लीजिएगा, ये एडजस्टमेंट चल रहा है, वीकेंड का टाइम है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ये जो यहाँ पर ब्लॉक ऑर्डर बने मूविंग एवरेजेस के, उसका टेक्निकल इंडिकेटर पार्ट क्या है, ये जो रेंज है 52,500 से लेकर 52,200, इस रेंज में सबसे बड़ा सप्लाई पड़ा हुआ है। ठीक है, प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया, एम फॉर्मेशन बनाया टॉप पर और वहां के लो ब्रेक कर दिए। अब आप बोलिए कि प्राइस यहां ट्रेड कर रहा है, यहां ट्रेड करते हुए प्राइस में जब तीनों मूविंग एवरेजेस में डिफरेंस बढ़ रहा है, तब आप मुझसे बोलिए कि अब यहां पे शॉर्ट कीजिए। मैं तो नहीं करूंगा सर। अब मैं बताइए दिक्कत क्या है, यहां पे सेल करने में दिक्कत क्या है। अब मैं यहां शॉर्ट करूं 51,230 पे, और मुझे पता है सेलर्स का लास्ट सेलिंग प्राइस जो हमारे लिए अभी जहां से गिरावट होते हुए आ रही है वो है 52,200। एक बात बताइए, आपके पास इतना पैसा है कि 51,200 का बाजार सेल कर और आप 52,200 पर ऐसा रख सकें? 1000 पॉइंट दूर अपना स्टॉप लॉस प्लान कर पाइएगा? अगर आप हैजिंग कर सकते हैं तो कर पाइएगा ना, बाकी तो आपकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इतना दूर अपना स्टॉप लॉस आप कैसे प्लान कर सकते हैं? तभी मैंने कल के सेशन में आपको समझाया कि प्राइस में जब भी एवरेजेस के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है इन तीनों में, तब कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना, बाजार से दूर बैठना है। सर कब एग्जीक्यूशन करना है फिर? अब देखिए, अब यहां पर हमको टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है। पहला टेक्निकल इंडिकेटर है क्या, प्राइस में पैनिक दिखना। पैनिक कैसे दिखेगा? एक तो पहले से कमजोर भाव है कि गिरावट हो रही है, उस गिरावट के बीच में क्या हो कि कोई खरीदार खरीदने आए और उसकी खरीदारी को भी कोई सेलर काट दे। ठीक है, कोई बायर बाई करने आए, एक्यूमुलेशन करने आए। अब वो इतनी बड़ी बिकवाली के सामने कितनी देर टिक पाएंगे? या तो वो स्ट्रांग हो तो काफी देर टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, खरीदारी करते ही सेलर्स ने उनकी बाइंग को काट दिया। तो एक तो वीकनेस का प्राइस, तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई सर इन बायर्स के साथ, तो कि प्राइस पहले से वीक है, कमजोर प्राइस है, एग्रेसिव सेलिंग चल रही है और आप छोटे अमाउंट्स के साथ खरीदारी करने आए, तुरंत सेलर्स ने उनको काट दिया। अब एक बात बताइए, जिन बायर्स ने इस कॉन्सेप्ट को यहां समझ लिया कि 100 रुपए के आसपास देखे एक खरीदार खरीदने आए थे, लेकिन सेलर्स ने तो उनको तुरंत काट दिया, मतलब सेलर्स बहुत एग्रेसिव है और गिराएगा, तो मैं 100 पे क्यों खरीदूं, मैं वेट करूंगा 90 के बाइंग का। ठीक है, अब एक ट्रेंडिंग मार्केट में जब जब एग्रेसिव सेलर का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपके एग्जीक्यूशन होंगे, और उसको करने का तरीका क्या है, टाइम फ्रेम का सबसे स्मार्टली यूज करना। आप लोग पूछते रहते हैं, कई मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूं, किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा? अरे सर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच को समझिए। जब तक इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नहीं समझेंगे ना, तब तक तकलीफ आती रहेगी। देखिए मैं आपको समझाऊं, अब मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पैनिक सिग्नल क्या है, जब डाउन ट्रेंड का प्राइस हो, और जब अप ट्रेंड का प्राइस है, यही स्ट्रॉन्ग पैनिक सिग्नल मेरे लिए एक ब्रेकआउट के लिए भी काम करता है। ठीक है, लेकिन जब मोमेंटम डाउन साइड है तो यही डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए काम करेगा। तो जैसा ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैंडलस्टिक्स को अपने अच्छे पोजीशन एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब समझिए कैसे। एक नेगेटिव ट्रेंड क्या होता है और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव ट्रेंड तो ये, प्राइस ने लो ब्रेक किया, स्विंग हाई से सप्लाई उठाया और लो ब्रेक कर दिए, और ट्रेंड की शुरुआत होगी। अब यहां शॉर्ट कर नहीं सकते, ब्रेकडाउन यहां मिला, ये तो तकलीफ है ना, यहां नहीं शॉर्ट कर सकते थे कंफर्मेशन के साथ, शॉर्ट करने का मौका यहां मिला है, एसएल एरिया इतना दूर प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया, क्या, सबसे पहले ये देखिए कि एग्रेसिव सप्लाई कहां पर है, कैसे पता लगेगी? कोई प्राइस 50,000 पर ट्रेड करते हुए आया है अभी अभी 51,000 से गिर के। ठीक है, अब 51,000 से 50,000 आ गए, मैं यहाँ नहीं बेच सकता क्योंकि 1000 पॉइंट आप अभी गिर कर आए। लेकिन क्या हो, 50,000 पर कोई खरीदार खरीदारी करने आए और 50,200 तक भाव को लेकर जाए या 50,300 तक लेके जाए, और पूरा 40-45 मिनट 1 घंटा उसको ले जाने में लगाओ, उसके बाद मार्केट क्या करे, पहले 40-45-50 मिनट में जो भी खरीदारी आई है, लास्ट के 10-15 मिनट में उस 300 पॉइंट के मोमेंटम को ब्रेक करे और 50,000 के नीचे आ जाए। इसका मतलब है पहले से सेलर बहुत एग्रेसिव था और बायर कोई बीच में खरीदने है, उसको भी काट दिया। अब कोई बायर यहाँ पे खरीदने की हिम्मत ही नहीं करेगा, अब यहाँ पर मोमेंटम मिलना चाहिए दूसरा। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानते हैं, देखिए इसके लिए हम एक टेक्निकल ट्रेंड का यूज करेंगे, वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अपर विक बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जिस भी कैंडल का अपर विक, 3 पार्ट होते हैं, लोअर विक, बॉडी, बॉडी के ऊपर अपर विक। ठीक है, हर कैंडल में होता है। देखिए लोअर विक, बॉडी, बॉडी के ऊपर अपर विक। इस डोजी में दिखाऊं,
लोअर विक बॉडी, बॉडी के ऊपर अपर विक, लोअर विक बॉडी, बॉडी के, सभी के साइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन तीन ये पार्ट होते हैं, लोअर विक बॉडी, बॉडी के ऊपर अपर विक। तो मैंने कहा अपर विक सबसे बड़ा पार्ट होना चाहिए, 60% से ज़्यादा किसी कैंडल का, 50 के पास भी होगा तो भी चलेगा क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड है तो हमें तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, ये सप्लाई रेंज क्या, कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड के प्राइस में ना यहाँ बेच सकते ना यहाँ बेच सकते, तो वेट करिए किसके लिए, कि हमको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिल जाए और उस कैंडल के लो ब्रेक होते हुए दिख जाए, वहीं से हम मोमेंटम के लिए जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई कैंडल किसी स्विंग हाई से सप्लाई उठा रहा हो और एक ब्लॉक ऑर्डर का रेंज बना रहा हो लोअर टाइम फ्रेम पर, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। स्विंग हाई से सप्लाई उठाते हुए लोअर रेंज पर ब्रेकडाउन का लिए ब्लॉक ऑर्डर की रेंज बना रहा हो, कैसे। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैंडल क्या है, ये लो ब्रेकडाउन हुए अभी अभी, ये लो ब्रेकडाउन हुए तो हमको पता है कि इस लो का रिटेस्ट भी होना लगभग तय होगा। अब यहाँ पे तो इनमें तीनों में डिफरेंस आने लगा तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर नहीं सकते, तो मार्किंग के साथ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्क किया। ये चीज़ें मैं रफली आपको इस वजह से समझा रहा हूँ, समय का अभाव है। और दूसरी बात कि आप अपनी तरीके से चीज़ों को अपने लिए फ्रूटफुल बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी सेटअप पर चले जा रहे हैं कि नहीं यही मूविंग एवरेज मेरे लिए सर्व है। अब बताइए, आप मल्टीपल मूविंग एवरेज में बायर सेलर के मूविंग एवरेजेस को जब यूज़ करेंगे, जो मैं आपको क्लासेस में भी मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सेशन किए हैं कि बायर और सेलर के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, अभी जब क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा बायर और सेलर के मूविंग एवरेजेस को मल्टीपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कैसे ब्लॉक ऑर्डर को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन काम करता है कि जब आप आएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। क्या हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया एक लो ब्रेकडाउन, और लो ब्रेकडाउन के बाद हमको पता है प्राइस पहले से वीक है, सप्लाई उठाकर लाया है और डाउनफॉल आएगा, लेकिन यहां पर शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि एसएल एरिया बहुत बड़ा है। तो हम छोटे स्टॉप लॉस को मेंशन करने के लिए 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको दिख गया था कि प्राइस ने क्या किया था, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप लोग बाद में तकलीफ में आइएगा। हम लोगों ने यहां पर समझ लिया कि प्राइस ने क्या किया ना सर, प्राइस इस रेंज में आया और यहां से सप्लाई उठाकर ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया जिसका क्या है, अपर विक बहुत बड़ा है, अपर विक का पार्ट बहुत बड़ा है। अब हमको समझ आ गया कि अब हमको इस कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई शॉर्ट करने का मौका मिला, तीनों एवरेजेस की लाइन एक जगह आकर फिर खुलने लगी, फिर तीनों में डिफरेंस बढ़ने लगा, वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे छोटा रिस्क होगा और ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन हो गए। गलती की गुंजाइश बता दीजिए सर, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास 3 से 4 कारण होने चाहिए और मैंने सारे रीजन आपके सामने रख दिए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, ये लो है आपके लिए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैक्सिमम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब बहुत ध्यान से समझिए क्या हुआ बताइए, इन तीनों में डिफरेंस बढ़ा। यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं पर ये तो आपके लिए राइट एग्जीक्यूशन प्राइस था, यहीं पर वो कैंडल का लो बना है। अब उसके बाद प्राइस ने एक मोमेंटम छोटा सा ये दिया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और ब्लॉक ऑर्डर का रेंज, क्यों, तीनों एवरेज लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के बाद इस स्विंग हाई के ऊपर से सप्लाई उठाया, सप्लाई उठाने के बाद एग्रेसिव ये लो ब्रेक किया, तो देखिए तीनों एवरेजेस में दोबारा से ये कन्वर्जन हुआ और तीनों के बीच डिफरेंस बढ़ने लगा, लो ब्रेक डाउन। शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट के बाद अब आप एसएल ले पाइएगा, 50-660 पे शॉर्ट कीजिए, एसएल है आपका 50-850, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन को हेज करेंगे तो आपका 300 पॉइंट के स्पॉट प्राइस के रिस्क में, ये तो 300 पॉइंट है भी नहीं, 650 से 850 200 पॉइंट का स्पॉट प्राइस है। मैं बोलता हूं 300 से 350 स्पॉट प्राइस में अगर डिफरेंस हो एसएल एरिया में और आपने अपनी पोजीशन को अगर हेज किया हुआ है तो वो पोजीशन आपसे 4 से 5 पॉइंट भी नहीं ले पाता है। अगर ये एसएल कट कराने जाए आपसे 4 से 5 पॉइंट का रिस्क भी नहीं लेता है। अब आपको पता ही नहीं हेज कैसे करते हैं, है ना, यही तो दिक्कत है ना। हेज सीखने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, वहां से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इनरोल करना चाहते हैं तो बैचेस का डिटेल और इनरोलमेंट का लिंक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। समझिए ये ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन के बाद ये मूवमेंट। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस वहीं पर है, क्या है कि नो ट्रेडिंग रेंज, ये हमारे लिए कोई ट्रेडिंग रेंज है क्या बताइए, ये हमारे लिए कोई ट्रेडिंग रेंज है, इसको तो मैंने कल ही आपको बताया, यहाँ पे तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके टाइम फ्रेम को यूज करने का, कि आप टाइम फ्रेम को अपने हिस्से में कैसे यूज करेंगे राइट एग्जीक्यूशन के लिए, सही एंट्री के लिए, ठीक है। वही मैं आपको समझा रहा हूं।
अब यहाँ पर आपने देखा और देखने के बाद देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट करके यहाँ ऐसे ले लें क्या, यहाँ से सप्लाई उठाया तो क्या यहाँ स्टॉप लॉस ले लें क्या, नहीं ले सकते। वेट कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया सेलर एग्रेसिव है, निचले स्तर तक और भाव गिर कर जाएगा, लेकिन गिर के किस कंडीशन में जाएगा और ऐसा एरिया कैसे प्लान किया जाए, उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम पर है। लोअर टाइम फ्रेम पर पहला मोमेंटम, पहले मोमेंटम के बाद यहाँ पर देखिए दूसरा ब्लॉक ऑर्डर, तुरंत ये कन्वर्जन, यहाँ पे दूसरा मोमेंटम, अब प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर स्विंग हाई से सप्लाई उठाएगा। अब आगे इस सीरीज को हम लोग और कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जितना मैंने आज आपको समझाया ना, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। जितनी बार आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, एक मैंने आपको समराइज कर रहा हूं, समझ लीजिए। एक आवरली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड, तीनों कैंडल्स में एक डिफरेंस हो, तीनों मूविंग एवरेजेस की लाइन में एक डिफरेंस हो, सॉरी, और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जिसका अपर विक बड़ा हो, उसकी हाई मार्क कीजिए, और उसके बाद जो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्लॉक ऑर्डर्स बने तीनों मूविंग एवरेजेस के, वहां पे एग्जीक्यूशन करना है। अभी तक ब्लॉक ऑर्डर आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया होगा कि ये तीनों कैंडल्स के एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपका मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है, मैपिंग आपकी बता दी है कि आप किस तरीके से माइंड में चीज़ों को सोचेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूशन तक ले जाएंगे। अब परफेक्ट एग्जीक्यूशन रह गया कि स्विंग लो के बाद एंट्री करना है, हाई के पास एंट्री करना है, वो कैसे करना है, अब ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, ठीक है। 3 मूविंग एवरेजेस के सेशन हो गए। पहला बेसिक था, कल का मैंने बताया क्या गलती नहीं करनी, और आज मैंने आपको बताया है किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। ये एक एडवांस सेशन था, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से किसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है बेहतर तरीके से आपने समझा है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।